Namaskar, Har Har Mahadev. Welcome to the new video of Magic Nifty. So, after a long time making a video after almost 25 to 30 days, so we are in a May, a very critical month, and what will be the further analysis for May? Those who are watching this video in English, I am giving you subtitles, okay? And I'm making this video in Hindi so that my Hindi audience can also watch and understand this video. Okay, so this analysis is totally based on astrology, and we do not claim 100% accuracy on any analysis. Okay, so trade on your risk and manage your risk and reward. Okay, so what is the analysis for next week? This week our target was 23,750, but first Nifty took our stop loss and then did our target due to election volatility and ongoing polls and voting numbers. So market was very bullish on that day, and then market fell from 24,300 after taking our stop loss. So this week was sideline for me. सो अगले हफ्ते के लिए हमारा जो एनालिसिस है वो प्रश्न कुंडली अगर हम नेक्स्ट वीक की बनाए तो क्या कहता है। नेक्स्ट वीक के लिए सबसे पहले हम करेंगे फोर्थ में ऑन इलेक्शन डे। ठीक है, ऑन इलेक्शन डे मार्केट चालू है वहाँ पे, तो फोर्थ में इज वेरी इंटरेस्टिंग डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, फोर्थ मई को अगर गैप अप हुआ तो वहाँ से थोड़ा या तो डाउन आके या तो गैप अप होगा। फर्स्ट हाफ हमारा पंप करेंगे मार्केट को, फर्स्ट हाफ में हमें एक पंप देखने को मिलेगा मार्केट में। और जैसे ही यहाँ पे 12 बजेंगे, यहाँ पे जैसे ही 12 बजेंगे या तो 12 या 12 से पहले, जैसे ही 12 बजेंगे यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा मार्केट में और फिर से मार्केट डाउन आ सकता है। तो बेसिकली फोर्थ में की हमारी थीम है पंप एंड डम। ओके, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है, मैं 24,000 का कॉल कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो आप पहले पंप देखेंगे और बाद में डंप देखेंगे मार्केट में, तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, एक अलर्ट के हिसाब से। ठीक है, 12 बजे से फिर एक डाउन रहेगा। और इलेक्शन रिजल्ट का ऐसा मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में फाइट देखने को मिलेगी और बीजेपी आगे चलेगी मेरे हिसाब से। और जैसे ही सेकेंड हाफ आएगा हो सकता है टीएमसी आगे निकल जाए और मार्केट में फॉल देखने को मिले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ में के लिए एनालिसिस। अब हम करेंगे फिफ्थ में के लिए एनालिसिस। ठीक है, फिफ्थ में के लिए फिफ्थ में का जो प्रश्न कुंडली है वो यहाँ पे क्या कहता है। फर्स्ट ये हो गया हमारा फोर्थ में। अभी फिफ्थ में के लिए हमारा एनालिसिस है वो ध्यान से सुने। ठीक है, फिफ्थ में हमारा व्यू पॉजिटिव है। ठीक है, मार्केट के लिए, लेकिन फोर्थ में को आप कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके मत जाना। हो सकता है फिफ्थ में को एक गैप डाउन देखने को मिले बड़ा और बाद में मार्केट रिकवर करे। ठीक है, गैप डाउन नहीं भी मिल सकता है, लेकिन फोर्थ में को कैरी फॉरवर्ड ना करे। गैप अप के कोई योग नहीं है, ना तो फ्लैट ओपन के है। ठीक है, तो आप फिफ्थ में को जहाँ भी अगर गैप अप हुआ मार्केट, फिफ्थ में को नीचे आके वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, और फ्लैट ओपन हुआ तो ऊपर ही जाएगा, फ्लैट ओपन हुआ तो थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर ही जाएगा। तो मेरा फिफ्थ में का जो व्यू रहेगा वो बाय ऑन डिप साइड ही रहेगा। ठीक है, तो मार्केट फिफ्थ में को बाय ऑन डिप साइड ही रहने वाला है। तो फिफ्थ में का हमारा एनालिसिस ये है। तो अभी हम बात करेंगे सिक्स्थ मई के लिए। तो अगर हम सिक्स्थ मई की बात करें तो सिक्स्थ में मेरे हिसाब से मार्केट सेल ऑन राइज हो सकता है और सिक्स्थ मई को गैप डाउन भी हो सकता है। तो सिक्स्थ मई के लिए मेरा व्यू सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट के लिए।
स्ट्रॉन्ग सेल ऑन राइज नहीं, लेकिन सेल ऑन राइज रहेगा। एक गैप डाउन के बाद एक हमें सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिलनी चाहिए। अगर गैप अप हुआ तो भी मार्केट एक बार 5th मई का लो टच करने आएगा। 6th मई को ओवरऑल मार्केट सेल ऑन राइज हो सकता है। अभी 6 के बाद अगर हम 7th की बात करें तो 7th में मार्केट सेल ऑन राइज 7th में भी कंटिन्यू रहेगा और हो सकता है फॉलो अप सेलिंग आए। लेकिन 7th मई को कुछ न्यूज़ भी आ सकते हैं, तो 6th मई को आप कैरी फॉरवर्ड करके मत जाओ अपने शॉर्ट पोजीशन। 7th मई को अगर मार्केट ऊपर खुले या गैप अप हो तो आप गैप अप को सेल करो। मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा 7th मई को। और अब अगर हम 8th मई की बात करें तो 8th मई को मार्केट न्यूट्रल टू साइडवेज रहेगा, मतलब साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट रहेगा। तो 8th मई को मार्केट साइडवेज रहेगा। पॉजिटिव इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइडवेज कोई नेगेटिव योग नहीं बन रहा है, तो मार्केट साइडवेज रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट रहेगा, मतलब साइडवेज में मैं बाय ऑन डिप ही देखूंगा 8th मई को। ठीक है, तो ये था हमारा मई फर्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो वापस देख सकते हैं। हर हर महादेव।